तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरी बात को डायरी में नोट कर लो। मैंने सरजुग के स्वागत तैयारियों में 3 यज्ञ किया। पहला 22 मई से 28 मई सन 77 में अयोध्या में सरजू तट पर यज्ञ के पहले ऐलान किया था कि जब यज्ञ पूरा होगा तो देश में इतना गन्ना इतना चावल पैदा होगा जो 50 सालों में नहीं हुआ, वो मैंने करके दिखाया। फिर मुझको आदेश हुआ, स्वप्न हुआ कि दूसरा यज्ञ सरजुग की स्वागत तैयारियों में उधर चले जाओ, गुजरात में अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के बीचों बीच करो। मैंने ढिंढोरा पीटा। 25 दिसंबर सन 77 से 5 जनवरी सन 78 तक 11 दिनों तक वहां पर सरजुग आगमन साकेत महायज्ञ द्वितीय किया। 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया। देवी देवता आए, उनकी पार्लियामेंट में मीटिंग हुई, बड़ी गहमा गहमी रही। देवता सख्त नाराज थे कि बाबा जी आप बीच से हट जाइए, मैं दुनिया के कल 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैंने उनसे बहुत अनुनय भी नहीं किया कि हमको समझा बुझाकर इनको रास्ते पर ले आने दो। जब ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो जो मर्जी सो करना। बाबा जी ने कहा कि उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको समय देते हैं। कहा तीसरा यज्ञ फिर स्वप्न हुआ। तीसरा यज्ञ के लिए स्वप्न हुआ कि भगवान शंकर की नगरी काशी में करो। मैंने ढिंढोरा पीटा कि 15 से 25 फरवरी 1979 में काशी में दशाश्वमेध घाट पर ये यज्ञ होगा और भगवान शंकर जगाए जाएंगे। जब 25 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन पूर्णाहुति होगी तो भगवान शंकर की समाधि टूटेगी और उनका डमरू बजेगा और 2 करोड़ नरनारियों का वहां जमघट होगा। वो मैंने करके दिखाया। 2 करोड़ नरनारियों का जमघट हुआ और भगवान शंकर की समाधि टूटी और 25 फरवरी पूर्णाहुति के दिन रात्रि में भगवान शंकर का डमरू बजा। बहुत से लोग रात भर इधर से उधर दौड़ते रहे कि बाबा जी कोई बाजा तो नहीं बजवा रहे हैं, लेकिन वो ईश्वरीय बज रहा था, दैविक डमरू बज रहा था। बाबा जी ने कहा भगवान शंकर ने काशी छोड़ दिया, भक्तों के साथ जा रहे हैं धर्म के प्रचार के लिए। काशी वासियों ने इसको मजाक समझा। सुबह भगवान विश्वनाथ मंदिर के पुजारी भगते हुए गुरु महाराज के पास आए और कहा कि बाबा जी शाम को जब विश्वनाथ भगवान का मंदिर हमने बंद कराया अपने सामने तो शंकर जी की चरण पादुका वहां रखी थी और सुबह जब मंदिर खोला गया तो चरण पादुका गायब हो गई, कहाँ चली गई? गुरु महाराज ने कहा कि आप जानो, शंकर जी जाने, हमारी बात को तो आप लोग मजाक समझते हो। मैं कोई मजाक नहीं करता, मैं कोई न होने वाली बात नहीं करता। भगवान शंकर ने काशी छोड़ दिया, वो भक्तों के साथ जा रहे हैं धर्म को जगाने के लिए। गुरु महाराज ने कहा कि इसको नोट करो। आप चौथी बात नोट कर लो। चौथे यज्ञ की प्रतीक्षा कीजिए। 10 महीने पहले उसकी घोषणा की जाएगी। जिस मैदान में वो कार्यक्रम होगा वहां 10 करोड़ नरनारी उपस्थित होंगे। वहां कोई बड़ा तीर्थ नहीं होगा, काशी जैसा कोई बड़ी नदी नहीं होगी, एक छोटी सी नदी होगी, झाड़ी झंखाड़ी होगी, चौड़ा मैदान होगा। 10 करोड़ नरनारी वहां उपस्थित होंगे और सारे विश्व से लोग उस कार्यक्रम को देखने आएंगे। आदमी के पीछे आदमी होगा। उस समय हिंदुस्तान में 1000 गुना ज्यादा कार्यक्रम होंगे। उसी कार्यक्रम में मैं 72 घंटे पहले सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा और उस समय से सतयुग लगेगा। ये मैं कह रहा हूं, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचन हैं, सब लिखे हुए हैं। अब मेरा अपराध यही है कि मैं गुरु के वचनों को झूठा नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपराध है। मैं ये मानता हूँ कि गुरु महाराज के वचन ये ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन उनके वचन पलट नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने इमरजेंसी देखा है, इमरजेंसी की तकलीफों को भी झेला है। इसलिए गुरु के वचनों पर भरोसा सभी गुरु भाई गुरु बहनों को रखना चाहिए। गुरु के वचनों पर भरोसा रखने से क्या किसी गुरु भाई की कोई निंदा हो जाएगी? नहीं। कोई आलोचना हो जाएगी? नहीं। कोई बुराई हो जाएगी? नहीं। और अगर गुरु के वचनों पर हम भरोसा नहीं रखेंगे तब रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि गुरु के वचन प्रतीत न देही और सपन्यों कहूं न सिद्ध न तेही। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उस चाहे इतना कूदाफांदी करे, स्वप्न में कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए फिर गुरु महाराज ने कहा
कि अभी तुम मुझको नजदीक से देख ले रहे हो, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा, मथुरा के लिए कहा उन्होंने कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब मैं दर्शन करने वाले विदेशी हेलीकॉप्टरों का तांता इसी मैदान में लगवा दूंगा, तब तुम मुझको दूर से दूरबीन से देखोगे। उस तांते को कौन लगवाएगा? उस तांते को कौन लगवाएगा? फिर गुरु महाराज ने कहा कि अभी सत्संग नहीं सुनाया, सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूं। जब सत्संग सुनाऊंगा तो मैं जिस मंडल का वर्णन करूंगा, यहीं से बैठकर कितनी आत्माएं उस मंडल का सफर करेंगी और वापस आ जाएंगी, उसका नाम सत्संग होगा। ये सत्संग कौन सुनाएगा? इसलिए कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जब सतयुग आएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं उसकी तारीख बताऊंगा। कोई आपसे कहे सतयुग आ गया, आप विश्वास मत कर लेना। पहचान बताया है कि जब सतयुग आएगा, किसान के 1 बीघे खेत में बगैर डाई, यूरिया, फास्फोरस और ट्यूबवेल पंपिंग सेट के जब समय पर जाड़ा, गर्मी, बरसात होगा तो 1 बीघे में 100 मन और 1 एकड़ में 150 मन गल्ला पैदा होगा। बाबा जी ने बात पहचान बताई है कि जिन पेड़ों पर सैकड़ों वर्ष से फल नहीं लगा, वो पेड़ फल फूलों से लद जाएंगे। बाबा जी ने बात बताई है कि जब सतयुग आएगा तो गरीबों के घर की भी देवियां सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के गहनों से लदी हुई नजर आएंगी। बाबा जी ने बात बताई है कि जब सतयुग आएगा तो किसान के 1 बीघे खेत में 100 मन गल्ला होगा और इतनी लंबी बाल आएगी, इतनी लंबी बाल आएगी, हाथ उठा के मंच से बताया है। इसलिए अभी कलयुग गया नहीं है, अभी सतयुग आया नहीं है, अभी वो घोषणा हुई नहीं है। लेकिन गुरु महाराज अज्ञात हो गए हैं। गुरु महाराज ने कहा भजन करो और इंतजार करो। अगर गुरु के वचनों पर भरोसा है तो भैया इंतजार करो, नहीं भरोसा है